फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। मुझे पिछले कुछ समय से ये मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है कि आपके एंसेस्टर्स आपको कुछ बताना चाहते हैं। जब परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा आपके ऊपर होती है तो किसी भी प्रकार की कोई भी बुरी नज़र, किसी भी प्रकार की निगेटिविटी आपको उतना प्रभावित नहीं कर पाती। जब परमात्मा जी आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं, आपको ब्लेस करना चाहते हैं, आपके लाइफ में ब्लेसिंग आता है। मुझे यहाँ पर 2 बार ये बताया गया कि आप प्रोटेक्शन में हैं, आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। दैवीय कृपा, दैवी एक रूपता, है ना। तो यहाँ पर परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा जब आपके ऊपर होती है तो आपको आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, और आपको जब आशीर्वाद प्राप्त होता है, ब्लेसिंग प्राप्त होता है, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी स्थिति आपका कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और यही आपके जो एंसेस्टर्स है वो आपको बता रहे हैं कि कोई चाहे कितना भी चाल चले, कितना भी छल करे, कितनी भी निगेटिव एनर्जी आपके तरफ करे, लेकिन आपके ऊपर परमपिता परमात्मा जी की कृपा है। आपके ऊपर आपके जो पूर्वज जी हैं, जो आपके सम्मानित पूर्वज जी हैं, उनकी काफ़ी आशीर्वाद मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। उनका असीम आशीर्वाद है। जब आप दुखी होते हैं तो वो काफ़ी दुखी मन से आपके तरफ मतलब ऐसी चीज़ें आपके लिए भेजते हैं कि आप खुश हो सकें। आप जब भारी मन से बैठे रहते हैं तो कहीं ना कहीं कोई एंजल्स, कोई बटरफ्लाई, कोई ऐसे फैदर या कुछ ऐसे सॉन्ग आपके लिए यहाँ पर भेजा जाता है जिससे कि आप खुश रहें। वो चाहते हैं बेसिकली कि आप खुश रहें, क्योंकि आपके अंदर जो अद्भुत क्षमता है, अद्भुत क्वालिटी है, आप अद्वितीय हैं, ठीक है। तो आप यूनिक हैं। अपने यूनिकनेस को आप इंजॉय कीजिए। साथ ही साथ आपका जो एक पर्पस है, जो आपका जो इस अर्थ पर जो आपका लाइफ पर्पस है, जो आपका सोल पर्पस है, उसे आप पूरा कीजिए यहाँ पर, है ना। देखिए, अनकंडीशनल लव आपको, आपके जो एंसेस्टर्स है वो आपको ये बता रहे हैं कि आप कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि मुझे कोई भी प्रेम नहीं करता, मेरे पास कोई भी नहीं है, तो आपको आपके एंसेस्टर से बता रहे हैं कि आप कभी भी अकेले नहीं रहे हैं। जब भी आपको ऐसा फील हुआ है कि कोई भी इंसान, कोई भी स्थिति आपके हार्ट चक्र को डिसबैलेंस करने की कोशिश हुई है, तो यहाँ पर आपके जो एंसेस्टर्स है वो आपको हमेशा ही अनकंडीशनल लव सेंड करते हैं। किसी भी स्थिति के द्वारा, किसी भी परिस्थिति के द्वारा आप बैलेंस हो जाते हैं। यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि आपकी कोई मतलब फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे लग रहा है, जिनके लिए भी है, वो आपको अनकंडीशनल लव सेंड करती हैं। वो आपको बताती हैं, आप जैसे जैसे इंट्यूटिव होते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे आप उनकी जो मैसेज है उनके, वो आप रिसीव करते जा रहे हैं। लेकिन पहले भी वो आपके साथ थी। एक एंजेलिक पर्सनालिटी है, ये काफ़ी प्रेममयी है, ठीक है। मतलब इनका हार्ट चक्र काफ़ी ज़्यादा ओपन था। ये सबके लिए प्रेम सेंड करती थी, सबके लिए इनके मन में मतलब जैसे कहते हैं सद्भाव था, हर किसी के लिए अनकंडीशनल लव। तो आपको ये बता रही हैं कि आप भी वैसे ही हैं। कुछ स्थिति परिस्थिति ऐसी हुई आपके लाइफ में जिसकी वजह से आप कोल्ड हार्टेड हो गए हैं। आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपनी स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़े हैं, तो आप अपने इमोशन जो है, इमोशनल जो कनेक्शन है, आपका इमोशनल जो रिश्ता है, उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको जब भी ये फील होता है कि आपके साथ कोई भी नहीं है, जैसे कि मैंने कहा कि आपके सामने में कुछ सॉन्ग ऐसे पॉपअप होंगे या होते होंगे जिसमें आपकी जो एंसेस्टर्स है वो आपको बताती हैं कि ये आपके साथ हैं और ये आपसे असीम प्रेम करती हैं, ठीक है। ये जो आपकी सम्मानित जो एंसेस्टर्स हैं वो आपसे असीम प्रेम करती है। ये कहना चाहती है कि इनको पता है कि आप इनसे बहुत प्रेम करते हैं। जब भी आप इनके बारे में बात करते हैं, आपके आँखों से मतलब आपकी आंखें भर जाती हैं। लेकिन ये आपको बताना चाहती हैं कि आप जितने इनसे प्रेम करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा ये आपसे प्रेम करती हैं, और आपकी प्रोग्रेस को देखना चाहती हैं। ये आपके सक्सेस को देखना चाहती हैं। आपके सक्सेस में सबसे ज़्यादा क्लैपिंग ये करना चाहती हैं, ठीक है। जो आपकी सम्मानित पूर्वज हैं वो आपको मतलब ना, क्योंकि उनको चाइल्डहुड से ही या बहुत पहले से, बचपन से ही आपके अंदर की क्वालिटी नज़र आ गई थी। आपके सैक्रल चक्र की एनर्जी इनको रिसीव हो गई थी, ठीक है, कि आपके अंदर एक क्रिएटिविटी है। आप कुछ ऐसा कार्य करने के लिए आए हैं। अनकंडीशनल लव तो आपके अंदर है ही, लेकिन कुछ ऐसा कार्य करने आए हैं जिसके लिए
लोग आपको रोकेंगे, जिसके लिए निगेटिव एनर्जी आपके तरफ कहीं ना कहीं आपको डिसबैलेंस करने की कोशिश करेंगी। यही कारण है कि जिस भी फॉर्म में ये आपकी हेल्प कर रही हैं, हर एक फॉर्म में ये आपकी हेल्प कर रही हैं और आपको ये बताते जाती हैं कि ये आपको ये दूर कर देती हैं। जैसे कि ना मुझे ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है, जैसे ही कोई व्यक्ति या कोई स्थिति आपके साथ छल करने की कोशिश करते हैं, तुरंत आपको फील होता होगा कि आप उनसे डिस्टेंस फील करते हैं इमोशनली। तो कहीं ना कहीं इनका काफ़ी प्रोटेक्शन आपके लाइफ, मैंने जैसे कहा कि मुझे प्रोटेक्शन फील हुआ, जैसे कि मुझे स्टार्टिंग में ही रिसीव हुआ कि आप में से किसी के फादर फिगर, ग्रैंडफादर है ना, या ऐसे मतलब सम्मानित मेल पूर्वज जी, कहीं ना कहीं वो एक लाइट वर्कर थे, एक हीलर थे। जिस भी फॉर्म में आप देखें तो ये आपको बताना चाहते हैं कि वो आपको अपनी शक्ति प्रदान कर रहे हैं। अद्भुत, ठीक है, वो आपको अपनी शक्ति प्रदान कर रहे हैं। वो उनके साथ कुछ ऐसी शक्तियाँ थी, कुछ ऐसी दिव्य शक्तियाँ थी जिसके बारे में ना आपको पता है, ना ही आपके किसी फैमिली मेम्बर को ये पता है, ठीक है। किसी मतलब आपके जो कोई बड़े हैं उनको ये पता है कि इनके पास ऐसी कुछ असीम शक्तियाँ थी। आपके सम्मानित पूर्वज जो है ना, उनके पास कुछ ऐसी ताकत थी, कुछ ऐसे दिव्य दृष्टि थी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे चैनल मैसेज हुआ है कि श्री हनुमान जी बाबा जी आपको इस 1 वीक के अंदर कुछ अद्भुत ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। ये मुझे अभी फिर से चैनल मैसेज हुआ। तो आपके जो सम्मानित जो पूर्वज जी हैं, वो आपको बहुत लंबे समय से देख रहे हैं, बहुत लंबे समय से। कुछ लोगों के लिए मैरिज के पहले से आपके लाइफ में जो भी संघर्ष आ रहे हैं, या आपके लाइफ में कभी भी इंटरफेयर नहीं किया तो आपको समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे ही आपकी मैरिज हुई, जैसे ही आपकी मैरिज हुई, आपके लाइफ में सडन टावर मूवमेंट आया, सडन निगेटिविटी आया, तो उस वक्त से इनकी पूरी नज़र आपके तरफ है, पूरी दृष्टि, मतलब ये आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं। आपको चाहे जितनी भी डिसबैलेंस फील हुआ हो, जितना भी आपके लाइफ में स्ट्रगल आया हो, वो स्ट्रगल बहुत कम है, क्योंकि इन्होंने आपके स्ट्रगल को अपनी दिव्य दृष्टि से, अपनी अद्भुत क्षमताओं से यहाँ पर उन्होंने रोक दिया, ठीक है। जो भी चीज़ें आपके तरफ प्रोजेक्शन हो रहा था, जिस भी प्रकार से बहुत सारी क्रियाएं जो मुझे नज़र आ रही है, उसे इन्होंने रोका है, ठीक है। और उन्होंने लंबे समय तक, कई सालों से ये आपको देख रहे हैं कि आप किस प्रकार से कार्य करते हैं, आप कैसे हॉनेस्ट व्यक्ति हैं, क्योंकि ये काफ़ी हॉनेस्ट पर्सन है जो आपके सम्मानित पूर्वज जी हैं, काफ़ी ईमानदार। मुझे यहाँ पर बहुत ऐसी फीलिंग हो रही, काफ़ी दृढ़ता, काफ़ी निष्ठावान हैं, ठीक है। तो आपके अंदर वो चीज़ें देख रहे हैं और ये आपको अपनी शक्ति प्रदान करने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए ये आपको अचानक से सडन फील होगा जब आपके लाइफ में कुछ ऐसे टावर मूवमेंट आएंगे, आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो आपका पूरा हो जाएगा। इस तरीके की अद्भुत हाई प्रिस्ट अद्भुत है, मैं सच में मतलब ना अद्भुत है। ये शक्तियाँ आपकी हीलिंग पावर से जुड़ी हुई हो सकती है, क्योंकि जो आपके गार्जियन एंजल हैं कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग पावर को ओपन कर रहे हैं। आपको कुछ डर लगता है, कुछ चीज़ें ऐसी हुई है जिसकी वजह से आप वो कार्य कर नहीं पा रहे हैं, वो एक स्टकनेस की वजह से, कुछ ऐसी घटनाओं की वजह से, कुछ ऐसी स्थिति की वजह से, कोल्ड हार्ट होने की वजह से आप उन चीज़ों को अच्छे से रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे से देख नहीं पा रहे हैं। जो दृष्टि वो आपको दे रहे हैं उस पर आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। थर्ड आई चक्रा आपको यहाँ पर एक्टिवेट करने के लिए कहा जा रहा है। आपके अंदर हीलिंग पावर यहाँ पर दिया जा रहा है। देखिए कितनी शक्तियाँ आपको दी जा रही है यहाँ पर। यही कारण है, जब कहते हैं ना कि जब परमात्मा जी की कृपा होती है, जब आपके असेंडेंट मास्टर्स की कृपा होती है, जब आपके एंजल्स की कृपा होती है और आपके एंसेस्टर्स की कृपा होती है, तो अद्भुत अलौकिक जो है आपको प्राप्त होता है। बिल्कुल ये सारी चीज़ें आपको ग्रहण के समय, चंद्र ग्रहण के समय या पूर्णिमा के समय आपको फील हो जाएगा, ठीक है, कि आपके अंदर जो ये क्या हो रहा है।
मुझे अचानक से चैनल मैसेज क्यों आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ों की जानकारी, सारी चीज़ों की ज्ञान आपको करवाने वाले हैं। अद्भुत है, ठीक है, अद्भुत है। समर के सीजन में आप बहुत उदास हैं इस बीच में, क्योंकि बहुत लंबे समय से आपके साथ संघर्ष चला आ रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा है कि आपके ऊपर परमात्मा जी की इतनी असीम कृपा है कि जो चीज़ें आपके लाइफ में डिसबैलेंस की जा रही है उसे बैलेंस किया जा रहा है। आपके अंदर लव की एनर्जी, पैशन की एनर्जी आपके अंदर सेंड किया जा रहा है, जिससे कि आप अनकंडीशनल लव स्प्रेड कर पाए। और अब मैं ये देख पा रही हूँ कि आप काफ़ी परिपक्वता के साथ आगे बढ़े, काफ़ी मैच्योरिटी के साथ आप आगे बढ़े। यही कारण है कि समर के सीजन में आपके लाइफ में एक लाइट आ रहा है, और जो आप मुस्कुराना भूल गए थे, आप काफ़ी मुस्कुराने वाले हैं और पहले से भी ज़्यादा आप खिलखिलाने वाले हैं। देखिए, आप में से बहुत लोगों के आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको बताना चाहते हैं कि आपके साथ जो व्यक्ति है, आपका और उनका कनेक्शन पास्ट लाइफ से है। ये किसी न किसी के लिए मार्गदर्शन है, सबके लिए तो नहीं हो सकता, लेकिन वो आपको ये बता रहे हैं कि जितनी शक्ति आपके अंदर है, अद्भुत वही क्षमता आपके पर्सन के अंदर है। बस ये है कि आप दोनों इन चीज़ों को पहचान नहीं पा रहे हैं। कि देखिए कितनी खूबसूरत हाई प्रिस्टेस इंट्यूटिव पर्सन है आप दोनों, ठीक है। आप दोनों को कार्य करना था। बहुत लंबा समय जो आपको लगता है बीत गया, इसमें आपने कुछ लर्न किया है, कुछ सीखा है, और आपको आपके एंसेस्टर्स देख रहे थे दूर से कि आप क्या, जैसे रहता है ना कि क्या ये जिम्मेदारी ले पाएंगे, क्या ये कार्य कर पाएंगे। और ये पिछले कुछ समय से 2022-2023 से आप दोनों के लाइफ में जो भी आपको डिसबैलेंस फील हो रहा है, ये आपको बैलेंस किया जा रहा है, क्योंकि आप दोनों का एक सोल मिशन आगे आने वाला है, एक सोल पर्पस आने वाला है, जिसमें आप बहुत सारी ऐसी अद्भुत क्षमताएं आपके अंदर आ रही है। एक न्यू विज़न आ रहा है आपके लाइफ में, आपको नया डायरेक्शन मिल रहा है, ठीक है। देखिए घंटी की आवाज़ अब आपको सुनाई दी कि नहीं। आज मुझे इतना प्रोटेक्शन जो है ना फील हो रहा है, सच में। डायरेक्शन, गार्जियन, आपके जो गार्जियन एंजल हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, वो आपको डायरेक्शन दे रहे हैं। आपको धीरे धीरे आपको अपने सोल पर्पस पर भेजा जा रहा है। यही कारण है कि आप फील कर रहे होंगे थोड़ा सा, कभी बहुत खुश रहते हैं, कभी बहुत उदास हो जाते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें मून में हो रहा है, ठीक है, मून साइकिल में। यहाँ पर आपके लिए कहा जा रहा है ट्रस्ट योर टैलेंट इन चेंजिंग टाइम। आपका जो टैलेंट है, आपको जो शक्तियाँ प्रदान की जा रही है, जो दिव्य शक्तियाँ आप स्पिरिचुअल यात्रा में बहुत आगे पड़ाव में पहुँच गए हैं। यही कारण है कि आपको अपने जो शक्तियाँ वो दी जा रही है। परमपिता परमात्मा जी की ब्लेसिंग आपको प्राप्त हो रहा है। आपको एंजल्स का पूरी तरीके से सुरक्षा चक्र, सुरक्षा घेरे में है। आप पहले की वजह से, पहले किसी स्थिति की वजह से काफ़ी डरते हैं। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है बिल्कुल भी मत डरिए। आपको अपने इंट्यूशन पर भरोसा करना है, आपको अपने सोल पर्सन पर पूरी तरह, आपके सोल पर्सन भी अब आपकी ही, मतलब उनकी एनर्जी भी आपसे काफ़ी ज़्यादा बराबर में आ गई है। जैसे कि हम देख रहे थे डिसबैलेंस, अभी डिसबैलेंस नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपके जो सम्मानित पूर्वज जी हैं वो आपको बता रहे हैं कि आप हायर फोर्स पर ट्रस्ट कीजिए, ठीक है। आप किन चीज़ों पर ट्रस्ट करते हैं, बार बार पीछे जाते हैं, नहीं, बार बार पीछे नहीं जाना है आपको। आप हायर फोर्स के लिए हैं, आपको हायर फोर्स करना। जैसे कि ऐसा होता है ना कि जब हम बीज लगाते हैं तो वो कितना समय हमें इंतज़ार करना पड़ता है, तब वो एक पौधे के रूप में, फिर एक पेड़ के रूप में। उसी प्रकार से आपके लाइफ में अब वो जो समय है जिसमें फल फूल आने वाला है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। तो रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में हुई, चाहे वो, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, चाहे वो निगेटिव प्रोजेक्शन हो, चाहे वो निगेटिव वाइब्स हो, चाहे वो कार्मिक पैटर्न हो, चाहे कुछ भी प्रकार की निगेटिविटी हो, उसे रिलीज करने के लिए कहा जा रहा है। पूरी तरीके से अपने मन से, अपने दिमाग से हटा दीजिए। बी डिवोटेड एंड कमिटेड। आपके अंदर मैं जो देख रही हूँ, आपके जो एंसेस्टर्स आपको बता रहे हैं कि आप एक डिवोटी हैं। आपने अपने लाइफ में, आपने अपने पास्ट लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे गुड कर्मास किए हैं। यही कारण है कि इतनी सारी चीज़ों को देखने के बाद भी आप डिसबैलेंस, अभी भी
आप ये फील करते हैं कि आप इस स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। यदि आप फील करते हैं तो आप धन्यवाद जरूर कीजिएगा परमात्मा जी को, असेंडेंट मास्टर्स को, एंसेस्टर्स को। ठीक है, आप में से कुछ लोग अपनी जीवन की जो आत्म कथा है, जो आपके साथ जो जीवन में बीता है, उसे आप नोट डाउन करते करते एक पूरी तरीके से बुक भी बनने वाली है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप राइटर हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, थ्रोट चक्र से जुड़ा हुआ, क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ। ठीक है, आपके अंदर काफ़ी कलात्मक क्षमताएं हैं जो अब उभर कर बाहर आ रही है। देखिए, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स था, जो भी डायरेक्शन आपको नहीं मिल रहा था, वो 5 नंबर से चेंज होने वाला है। आपके लाइफ में कोई गुड न्यूज़ आने वाला है और ये गुड न्यूज़ 2 तरफ से आएगा। मतलब ना, यहाँ पर मुझे लग रहा है पूरब से और दक्षिण की दिशा से, ये जिनके लिए भी मार्गदर्शन है बहुत ही स्ट्रांग है। पूरब की दिशा से और दक्षिण की दिशा से आपके लिए कोई गुड न्यूज़ आएंगे। जो भी ऐसी स्थिति थी वो पूरी तरीके से समाप्त हो रही है। एक नए डायरेक्शन में जा रहे हैं आप लंबे समय से हो सकता है कोई कार्य कर रहे हैं, कार्य करने के बारे में सोच रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, वो सारी चीज़ें आपकी अब होने वाली है। ठीक है, किसी का ईगो, किसी का अहंकार यहाँ पर पूरी तरीके से समाप्त किया जा रहा है, पूरी तरीके से समाप्त हो रहा है। जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, जो आपके साथ छल कर रहे हैं, वो सारी स्थिति यहाँ पर समाप्त की जा रही है। अब आपके डरने का समय नहीं है, अब उनके डरने का समय है जो आपके तरफ प्रोजेक्शन कर रहे हैं। ये आपके एंसेस्टर्स आपको बता रहे हैं आपने बहुत कर लिया। ठीक है, आपने बहुत कर लिया है। अब व्हील ऑफ फॉर्चून आपके तरफ है। जिन्होंने भी आपका दिल दुखाया है, वो सारी चीज़ें उनको खुद ही बैकफायर हो जाएगी और हो भी गई है। आप कनेक्ट कर पा रहे हैं अपने परमात्मा जी से, कनेक्ट कर पा रहे हैं अपने असेंडेंट मास्टर से, कनेक्ट कर पा रहे हैं अपने एंसेस्टर से। व्हील ऑफ फॉर्चून का जो पहिया है, व्हील ऑफ फॉर्चून आपके तरफ घूम रहा है। पेज ऑफ कप, जैसे कि मैंने कहा कि आपको कोई ऑफर, कोई प्रपोजल, कोई अपॉइंटमेंट, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं, वो आपके तरफ यहाँ पर आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे मेल, मैसेज, फ़ोन कॉल्स, ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। या आपके कार्य से संबंधित हो सकता है, या आपके पर्सनल लाइफ से तो मुझे कम लग रहा है, आपके किसी कार्य से संबंधित हो सकता है। आपको सडन कोई ऐसी जानकारी प्राप्त होने वाली है जो पूरी तरीके से आपके ऊपर परमात्मा जी की कृपा से, आपके साथ आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनकी कृपा से प्राप्त होगी। और ये मैसेज को देखकर, इस मैसेज को पढ़कर आपको काफ़ी सुकून प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ पर फिर से मोनोलॉजी डेक से है कि अपने अंदर के जो फियर है, डर है, भय है, सिजोफ्रेनिया वाली स्थिति है, कन्फ्यूज़न है, उससे बाहर निकलिए। ठीक है, जो बीत गया वो बीत गया, अब वो चीज़ें नहीं होंगी, ये आप मैनिफेस्ट कीजिए। आपके जो ड्रीम है, आपके जो सपने हैं ज़रूर पूरे होंगे, उसे प्रैक्टिकली उनको रूप दीजिए। ठीक है, प्रैक्टिकल तरीके से आप कीजिए। फुल मून में आपके लिए काफ़ी कुछ है। ठीक है, आपने पिछले न्यू मून में आपने किसी फियर को छोड़ा है, कुछ लेट गो किया है, उसके लिए आपको काफ़ी बधाइयाँ प्राप्त हो रही हैं। देखिए, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज आपके लाइफ में है। पावरफुल चेंज तो है, बहुत ही खूबसूरत बदलाव है आपके लाइफ में। यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी आ रहा है आपके लाइफ में। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब जो कुछ भी हो रहा है पूरी तरीके से आपने छोड़ दिया है परमात्मा जी पर, और आप अपने गुड कर्मा को कर रहे हैं। आपके अंदर जो एक सच्चाई है, जो एक अच्छाई है, वो आपके एंसेस्टर्स को काफ़ी पसंद आ रही है, काफ़ी। वो ये कहना चाहते हैं कि आप एक डायमंड हैं। देखिए, आपका सोल, आप अपने सोल पर्पस के बहुत करीब पहुंच रहे हैं। उत्सव, सेलिब्रेशन टाइम आपके लिए यहाँ पर आ रहा है, जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपके जो एंसेस्टर्स है वो आपको बता रहे हैं कि अब आपके लाइफ में दुखों वाले समय, जो मैनिपुलेट करने वाले समय, और जो भी मैनिपुलेशन हो रहा था, जो भी छल वाली स्थिति थी, वो समय अब बीत गया। जैसे कहते हैं ना, दुख भरे दिन अब आपके लाइफ से जा रहे हैं, सुख वाली स्थिति आपके लाइफ में आ रहा है। ठीक है, जिसने आपके तरफ ऐसी एनर्जी सेंड की है ना, वो मिसयूज़ उन्होंने किया है अपने पावर को किसी भी प्रकार से, तो वो उसी प्रकार से है जैसे भस्मासुर ने, है ना, भस्मासुर की कथा आपने सुनी होगी कि कैसे उन्होंने अपने ही सर पर हाथ रख दिया था, तो वैसी स्थिति इनके साथ हो रही है। और आपको कहा जा रहा है कि आपको बर्डन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप ओवरकम कीजिए अपने बर्डन को, जो भी
चीज़ें हैं। अब कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, आप ये भरोसा रखिए। यदि कोई कुछ भी ऐसी चीज़ें आएगी तो एक प्रोटेक्शन शील्ड है आपके आसपास। यहाँ पर रिबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा, तो करेक्टिंग, आपने अपने जो कुछ भी आपसे कुछ गलतियाँ हुई है उसे आपने करेक्ट किया है, या आपके क्लोज वन से जो गलतियाँ हुई थी उन्होंने वो सारी चीज़ें करेक्ट किया। तो यहाँ पर करेक्शन की एनर्जी है, यहाँ पर गणपति जी की असीम कृपा, यहाँ पर भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा है। तो जो भी गलतियाँ आपसे जाने अनजाने हुई थी उसे आपने करेक्ट किया है, और यदि किसी ने नहीं किया है तो आपको करेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तब आपके लाइफ में हेल्पिंग हैंड, आपने जो हेल्प किया है लोगों की, उसका आपको रिवार्ड एंड अवार्ड मिल रहा है। यदि आपको लगता है कुछ ब्लॉकेज है तो एक बार पीछे जाकर थोड़ा सोचिए, और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि नोट डाउन कीजिए और उसको करेक्ट कीजिए। ठीक है, क्या चीज़ है जो आपके लिए ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, चाहे मनी की ब्लॉकेज हो, चाहे पर्सनल लाइफ की हो, चाहे स्पिरिचुअल ग्रोथ की हो, उस पर वर्क कीजिए, उस पर वर्क कीजिए। 15 डे आप मैनिफेस्टेशन कीजिए, फुल मून में मैनिफेस्टेशन कीजिए, न्यू मून में मैनिफेस्टेशन कीजिए, लिख कर कीजिए। ठीक है, बोल कर कीजिए, जैसे भी आपको करना है आप कीजिए। श्री साईं बाबा जी के 11 वचन आप पाठ कीजिए या सुनिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।